हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे जो है आपका जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, उस पीसीएस के एग्ज़ाम के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस दोस्तों हमारे मार्च 2025 के क्वेश्चंस हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इसमें मई में इसका एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट फरवरी मार्च तक के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत जो पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया था दोस्तों, ये किया गया था गुरुग्राम में। कहाँ किया गया था? शांति केंद्र का उद्घाटन जो किया गया था वो किया गया था गुरुग्राम में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व वैश्विक ब्रांड ने हाल ही में दिलजीत दोसांझ को अपना ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो वो किसने किया है? किस वैश्विक ब्रांड ने किया है दोस्तों? वो किया है लिवाइस ने। ठीक है, तो लिवाइस ने दोस्तों आप क्या किया है कि दिलजीत दोसांझ को अपना ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किए गए? तो खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हैं 2025 के, ये कहाँ आयोजित किए गए थे दोस्तों? ऑप्शन है शिमला, मनाली, गुलमर्ग या लेह। तो दोस्तों खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हुए थे वो हुए थे गुलमर्ग में। कहाँ हुए थे? गुलमर्ग में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर ये इस क्वेश्चन के आने के चांस रहेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन गुलमर्ग में किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो प्रारंभ की गई थी दोस्तों, ये किया गया था दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड ने क्या किया था दोस्तों? मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना का शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया? तो कौन सा मंत्रालय था जिसने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया था? तो ये था दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने दोस्तों सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हर साल जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देश में हर साल जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 7 मार्च को। कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 7 मार्च को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो जो हाल ही में दोस्तों 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, उसके लिए किसे चुना गया है दोस्तों? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, ममता कालिया, विनोद कुमार शुक्ल या उदय प्रकाश। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके लिए चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपने पीसीएस के एग्ज़ाम दिए होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों म्यांमार में जो भूकंप आई थी उसके राहत के लिए भारत ने ऑपरेशन शुरू किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था दोस्तों? तो उस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, तो म्यांमार में जो भूकंप राहत बचाव कार्य हुआ था उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोटिस कर लीजिएगा। एबेल पुरस्कार 2025 का सम्मान किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा को दोस्तों ये एबेल पुरस्कार 2025 का सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। ये मसाकी काशीवारा को दोस्तों ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है दोस्तों, जिसको पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में दोस्तों ये ब्रिज बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट है दोस्तों, ठीक है। ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है और ये पंबन ब्रिज जो है इसको कहा जाता है, और ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया था? तो दोस्तों जो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब है वो किसने अपने नाम किया था? ये किया था दोस्तों विदर्भ ने। किसने किया? विदर्भ ने दोस्तों यहाँ पर 2024-25 का खिताब अपने नाम किया था रणजी ट्रॉफी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। IIFA अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो IIFA अवार्ड्स 2025 के लिए कौन सी फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते? तो ये जीते हैं दोस्तों लापता लेडीज़ नामक फिल्म ने। तो लापता लेडीज़ नामक जो फिल्म है दोस्तों, इसने IIFA अवार्ड्स 2025 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, वो किसे मिला था? ये मिला था दोस्तों रचिन रविंद्र को। किसको मिला था दोस्तों? रचिन रविंद्र को दोस्तों हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और ये कहाँ से थे दोस्तों? ये थे न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और इन्होंने दोस्तों फाइनल मैच इंडिया के खिलाफ खेला था। और इसमें दोस्तों इन्होंने रचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का उस पुरस्कार पूरे सीरीज के तौर पर मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या नाम है? तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने एक मिसाइल तैयार किया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विकसित है, चलती है। तो इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? इसका नाम रखा गया है ब्रह्मास्त्र। क्या रखा गया है? ब्रह्मास्त्र मिसाइल है दोस्तों, जिसकी गति जो है 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की जो पहली महिला कानून सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किया गया है अंजू राठी राणा को। किसको? अंजू राठी राणा को दोस्तों भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस बाघ अभयारण्य को भारत के 58वें बाघ अभयारण्य के रूप में मनाया है? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। माधव टाइगर रिजर्व को दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बाघ अभयारण्य को भारत के 58वें बाघ अभयारण्य के रूप में सेलिब्रेट किया है दोस्तों इसके, ठीक है। माधव टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस राज्य सरकार ने पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य ऐसा है जिसने पात्र महिलाओं को 2500 रुपये का प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है दोस्तों? वह है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दोस्तों ये कार्य किया है। इन्होंने यहाँ पर पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रदान करने की घोषणा की थी और महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत मंजूरी भी इसको दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला है दोस्तों, खंजर सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो खंजर जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच होता है दोस्तों? ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। किसके बीच दोस्तों? भारत और किर्गिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसको खंजर कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? ये कहा गया है खंजर। खंजर सैन्य अभ्यास होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में मेडल टैली में रैंक 1 किसने प्राप्त की थी? तो दोस्तों जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे 2025 में, इसमें मेडल टैली में रैंक 1 में प्राप्त करने वाली जो थी वो थी भारतीय सेना। तो भारतीय सेना को दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए चंद्रमा खोजे जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई है। यह ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा ग्रह ऐसा है जहां हाल ही में वैज्ञानिकों ने 128 नए चंद्रमा खोजे हैं और ये यहाँ पर अब टोटल चंद्रमा की जो संख्या है वो है 274। तो कौन सा ग्रह ऐसा है दोस्तों? वो है शनि ग्रह। कौन सा है? शनि ग्रह के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने 128 नए चंद्रमा की खोज की हैं और अब शनि ग्रह में टोटल 274 दोस्तों यहाँ पर ग्रह हो चुके हैं। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों जो हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 हुआ है इसके लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था? ये दिया गया था सविता पूनिया को। किसे दिया गया था दोस्तों? सविता पूनिया को दोस्तों इस जो है हॉकी इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीमेंस प्रीमियम लीग यानी कि WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का 2025 का जो खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों मुंबई इंडियन ने। किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने दोस्तों WPL 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अट्टुकल पोंगल त्योहार। अट्टुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो अट्टुकल पोंगल त्योहार दोस्तों ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है एक त्योहार जिसका नाम है अट्टुकल पोंगल त्योहार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला जो प्रित्जर पुरस्कार है दोस्तों, प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया दोस्तों लियू जियाकुन को। किसको? लियू जियाकुन को दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अंतिम क्वेश्चन है, किसे बारबाडोस देश द्वारा ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया है? तो दोस्तों किसे बारबाडोस देश द्वारा जो है
ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया है? ये किया गया है दोस्तों नरेंद्र मोदी को। किसे किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों बारबाडोस देश द्वारा ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी करंट अफेयर की आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेस हमारे चैनल माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखिए अपना और विश यू ऑल द बेस्ट।